నమస్తే ఇవాల్టి వార్తలకి స్వాగతం. ఢిల్లీలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ నేషనల్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీర్స్ నేషనల్ కన్వెన్షన్ లో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న స్వేరో చైర్మన్ డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ స్వేరో రేపటి తరాన్ని ఎలా తీర్చిదిద్దాలో దిశానిర్దేశం చేసిన ప్రవీణ్ కుమార్. It becomes automatically 10,000 crores. Then start centers on your own. That is what Kammas in Andhra Pradesh have done. Around 100 years ago, when Sir Arthur Cotton started a barrage across Godavari River, then they got lot of water into their fields. Because of which they got lot of money because of agriculture. All that money they got in agriculture, they invested in education. That's why they are very prosperous people today. So if all of us as employees we put some money in the efforts like this, so we can start our own education sector. This is very important. Excessive dependence on government facilities is dangerous. जैसा कल H1 वीजा हो गया, H1B वीजा का मामला आप देख रहे हैं. तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक झटके से no H1B वीजा. If you want H1B वीजा, put $100,000 $1 लाख डालो तभी तुमको H1 वीजा आ गया. कई लोग हवाई जहाज से फिर वापस उतर गए. So this is a fact. Even our children also might be there in that. But excessive dependence on any facility is very dangerous. तो नरेंद्र मोदी जी बार बार बोलते हैं आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर. वो आत्मनिर्भर हमको भी होना चाहिए. ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट. और रोल मॉडल्स, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया आप अपना खुद के गांव जाइए, आपका खुद का स्टोरी बताइए. गांव में जाइए, गरीब बच्चों के पास जाइए और आपका खुद का स्टोरी बताइए. देखो भाई, मैं आपके जैसा एक मजदूरी फैमिली में पैदा हो गया, लेकिन आज पढ़ाई की वजह से, बाबा साहेब अम्बेडकर का विजन की वजह से, और कई लोग मुझे एजुकेशन की तरफ चलाया, उसके बाद मैं अच्छा ये बन गया करके आपका खुद का स्टोरी बताइए. और किसी को अगर सहारा मिलना चाहिए तो उसको पैसे दीजिएगा, और उसको अगर डिसिप्लिन है तो वो रोल मॉडलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अपने समाज में. और स्कॉलरशिप्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका बिहार से एक साहब बोल रहा था हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत होता है ऐसा कार्यक्रम. ये बहुत ज्यादा होना चाहिए. सरकारी स्कॉलरशिप के साथ साथ हमारा भी स्कॉलरशिप होना चाहिए. सरकारी और हमारा स्कॉलरशिप में एक फर्क है. हमारा स्कॉलरशिप में विचारधारा भी होता है, आदमी औरत प्रभावित होते हैं. सरकारी स्कॉलरशिप से इतना ज्यादा प्रभावित नहीं होते, इसीलिए डिस्कनेक्शन आता है. आज ये बात भी चल रहा था कि इसमें पूरे लोग वरिष्ठ लोग हैं. Average age is 50, but why is that there are no youngsters in this meeting? Why is that there are no youngsters in this meeting? Why is that they are not connected to Banai? So there is a serious gap. After 50 years, after 60 years, when you retire from this movement, who is going to take the baton? Sanjay Sagar के बाद कौन आएगा? That is the biggest challenge. That's the reason why we must go back to the communities. Whether they like it or not, we must tell the sacrifices of Parama Pujya, Dr. B.R. Ambedkar, Mane Shri Kanshira, Mahatma Jyotirao Phule, Mata Ramabai, Chhatrapati Shahu Maharaj, Periyar Ramaswamy, Kumran Bhim, Birsa Munda, Sant Sevalal Maharaj, ये सभी लोगों के बारे में हम अपना आने वाले पीढ़ियों को बताना चाहिए. अदरवाइज देयर विल बी डिस्कनेक्शन. कोई नहीं आएगा, वो हमेशा फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, डीपी वही चक्कर में घूमते रहेगा. एंड देन दैट इज गोइंग टू बी अ ब्लैक होल. दैट इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ आवर कम्युनिटी. दैट शुड नॉट हैपन. ये परंपरा जारी रहना चाहिए. और आप इंजीनियर्स हैं, तो आप लोगों को क्या हो रहा है दुनिया में आपको पता चल रहा है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है और कई चीज आ रहा है. हम जितने भी रेवोल्यूशन हुए देश में, चाहे वो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन है, चाहे वो ब्लू रेवोल्यूशन है, चाहे वो व्हाइट रेवोल्यूशन है, मिल्क वाला, जो भी रेवोल्यूशन है, और डिजिटल रेवोल्यूशन है, हम हमेशा पेरीफेरी में रहे ये रेवोल्यूशन में. आज हैदराबाद और बैंगलोर में आईटी रेवोल्यूशन एकदम तगड़ा चल रही है. बैंगलोर फर्स्ट, हैदराबाद सेकंड, हैदराबाद फर्स्ट, बैंगलोर सेकंड. लेकिन उस रेवोल्यूशन में, उस डिजिटल रेवोल्यूशन में अपना भूमिका क्या है? हमारे समाज के लोग, कई लोग ड्राइवर्स है, जैनिटर्स है, सिक्योरिटी गार्ड्स है. कोई डेवलपमेंटल इंजीनियर नहीं है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं है, कोई सीईओ नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, उसको वहां तक आने नहीं दे रहा. तो आप इंजीनियर से आप इसके बारे में सोचना चाहिए.
25 साल हो गए डिजिटल रेवोल्यूशन आके, 30 साल हो गए डिजिटल रेवोल्यूशन आके, इतने कम टाइम क्यों? अपने समाज के लोग कोई एक विप्रो जैसा, इन्फोसिस जैसा कंपनीज क्यों ना लगाए? अभी आने वाले रेवोल्यूशन ब्लॉकचेन रेवोल्यूशन है, क्रिप्टो रेवोल्यूशन है। क्रिप्टो रेवोल्यूशन में अपना भूमिका क्या है, अपने समाज का भूमिका क्या है, इसके बारे में भी कृपया आप सभी लोग सोचना चाहिए। अपने इंजीनियर है, इसीलिए तो मैं इतना पैशनेटली बता रहा हूं मैं। तो ये आने वाली रेवोल्यूशन को पहले देखना चाहिए। अभी ये पूरा इंजीनियर H1 वीजा जैसे टाइट हो रही है और आउटसोर्सिंग भी टाइट हो रही है, वो पूरे इंजीनियर से वापस देश को आ रहा है। वो लोग ऑलरेडी अपर कास्ट या ऊपर वाली समाज से है, जो प्रॉस्परस समाज से है, अपने लोग वहां भी बहुत अन्याय हो रहा है अपने लोगों के ऊपर, अमेरिका में भी। तो यहाँ वो लोग आने के बाद यहाँ क्या करोगे हम, या क्या करेंगे उससे? तो इसके बारे में भी, ये रेवोल्यूशन के बारे में भी आप लोग पूरा सोचना चाहिए।